आज 25 सितंबर 2022, ये आज से महालय का प्रारंभ है। और एक बड़ी जो रोचक बात है, बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, वो ये कि अब जो ये शुरू होता है महालय के दिन से, इसको मातृपक्ष कहा जाता है। तो पितृपक्ष के बारे में तो सब बातें करते हैं, लेकिन मातृपक्ष के बारे में मातृपक्ष बोल के बहुत अधिक ही प्रचलित नहीं है। किंतु यदि हम देखें तो बहुत ही एक गूढ़ रहस्य को सृष्टि के एक बड़े सरल सुंदर तरीके से, और खासकर प्रकृति की गति से, जैसे कि भारतवर्ष में हमेशा रहा है कि उन्होंने सृष्टि और सृष्टिकर्ता को जोड़ने के लिए अनेकों तार, अनेकों माध्यम से जोड़ने का प्रयास किया है। तो वे लोग जो ये समझते हैं कि भारतवर्ष में केवल एक इल्यूजनिज्म की धारा रही है कि केवल अंत में एक हाईएस्ट ट्रूथ है इनएफेबल, जिसमें जाके मर्ज हो जाना है, वो वास्तव में भारतवर्ष के मूल चिंतन से परिचित नहीं है। इवन जो एक अल्टीमेट हाईएस्ट की धारा रही है, वो भी इसको तोड़ करके जाने की धारा नहीं रही है, बल्कि इसको विस्तार में ले जाते जाते ईशुपनिषद को अगर हम देखें तो वो अविद्या से गुजरते हुए धीरे धीरे उसके दायरे को विस्तृत करते हुए, जब तक वो विद्या के साथ मिल नहीं जाती, फाइनाइट का विस्तार जब तक वो इनफाइनाइट के साथ एक नहीं हो जाता, तोड़ करके जाने की ये भारत के मूल चिंतन में ये बात नहीं रही है। तो अनेकों माध्यम से उन्होंने सृष्टि और सृष्टिकर्ता, विधाता का विधान और विधि और ये संसार जिसकी गति है उसको जोड़ने का प्रयास किया है। और इसीलिए उन्होंने हर चीज़ में, इंक्लूडिंग ऋतु, दिन रात, काल की गति, इन सब में एक अद्भुत छंद, लय, नृत्य को देखा है ईश्वर की। और जब हम लोग इस तरह से समझते हैं तो बहुत ही आनंद आता है देख के। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। पहले भी इसकी बात हो चुकी है कि पितृपक्ष में हम लोग एक, अब इसको अलग अलग ढंग से लोग देखते हैं। अधिकतर लोग इसको एक श्राद्ध कर्म के रूप में देखते हैं। उसमें ब्राह्मणों को बुला के उनको पेट भर खाना, दान दक्षिणा दे के भेज दिया जाता है। और ये माना जाता है कि जो हमारे फोर फादर्स थे, एंसेस्टर्स थे, जो प्राण जगत में कहीं अभी भी भटक रहे हैं, वो तृप्त हो जाते हैं और उनको आगे जाने के लिए मार्ग खुल जाता है। स्पष्ट ही ये जो मौलिक चिंतन है इससे कहीं अधिक गूढ़ है, कहीं अधिक रहस्यों से भरा हुआ है। तो इतना तो स्पष्ट है कि पितृ वे हैं जो चले गए हमसे पहले, लेकिन हमसे चले जाके भी उन्होंने कहीं ना कहीं किसी रूप में हमसे जुड़े हुए हैं। और इसको अगर हम देखें तो कई लेवल्स पर यह सत्य है जो, और इससे अगर हम पितृ ऋण की बात करें तो बड़े अद्भुत ढंग से वो स्पष्ट होता है। वे जो चले गए हैं ना केवल इस तरह से हमसे जुड़े हैं कि उन्होंने एक प्रकार से तैयारी की, एक मार्ग खोला और जिस पर आगे हम बढ़ेंगे, तो एक प्रकार से उनका ऋण है। किंतु एक दूसरी भी बात यह है कि उनकी जो कठिनाइयाँ थी, उनकी जो समस्याएं थीं, अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम्स थीं, उसको भी हम इनहेरिट करते हैं। तो इसको हम चाहे हेरिडिटी का माध्यम दे लें या कुछ भी, पर कई ऐसी समस्या, और हर पीढ़ी प्रयास करती है उसको अपने ढंग से सॉल्व करने की। और हम लोगों का काम क्या है, उससे उऋण होना, वो जो अधूरा काम बचा है। ऋण वास्तव में क्या होता है कि आपने किसी से कुछ लिया है और आप उसको दे नहीं पा रहे, तो ये कौन सा ऋण है? उन्होंने कुछ हद तक इस कॉस्मिक पजल को सॉल्व करने की चेष्टा की है। इसलिए मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मैं वेदों में पढ़ता हूँ हमारे फोर फादर्स, इसकी बात जब पढ़ता हूँ मुझे बहुत आनंद आता है। यानी जिसका कोई अनादि है, जिसका कोई ओरिजिन नहीं कह सकते, इवन वेदास आर नॉट द ओरिजिन, उसके पहले से ये चीज़ चली जा रही है, लेकिन वेदों में उसको एक शब्द वाणी के माध्यम से अभिव्यक्त भी किया गया और उस सत्य को फिर से उन्होंने दोहराया, रेटिफाई किया, अपने अनुभव में फिर से उसको जिया, जो ये काम चलता जाता है। तो अब हम फोकस करें, जैसे ऋतुओं का सारा बदलना होता है, तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात होती है कि लगभग मार्च अप्रैल से हम लोग ये मंथ देखें, 9वां महीना, यानी 6 महीने जो होते हैं, समर इक्विनॉक्स से विंटर इक्विनॉक्स तक, तो हम देखते हैं कि उसमें ज़्यादातर जो फेस्टिवल्स हैं भारतवर्ष में सारे देवताओं के हैं। एक नवरात्रि होती है उसमें भी, पर उसको कोई इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देता है। वो रामनवमी के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध है,
तो और अब जो पितृ मातृपक्ष शुरू होता है, यहाँ देवी के फेस्टिवल शुरू होते हैं. तो दुर्गा पूजा अब महालय प्रारंभ हुआ, उसमें नव दुर्गा, दशहरा, फिर उसके बाद लक्ष्मी जी का आगमन, फिर काली जी आके तो सब कुछ, महारात्रि, उसके बाद सरस्वती पूजा से एक न्यू क्रिएशन स्टार्ट्स. तो अब हम देखें तो बिल्कुल यही चीज़ हमारे सीजन्स में होती है. तो अब कौन से हम ऋतु में प्रवेश कर रहे हैं, जिसको ऑटम या विंटर आने वाला है, यानी धीरे धीरे अब प्रकृति अपनी शक्तियों को संग्रहित एकत्र करके भीतर की ओर जा रही है. तो क्या करती है, पत्ते झड़ जाते हैं सारे पत्ते झड़ जाते हैं, उनका अपना सौंदर्य है. और जहाँ पे बर्फ वगैरह, वहाँ बर्फ की काली चादर, यानी देर इज ए काइंड ऑफ न्यूडिटी इन नेचर अपने आप को स्ट्रिप बेयर कर रही है. और उसके बाद फिर थॉइंग शुरू स्टार्ट होती है, और वो शुरू होकर के अंत में स्प्रिंग एक नव सृष्टि लाती है. तो अगर हम एक, ना केवल संकेत, ये संकेत नहीं है केवल, ये एक हम सबके जीवन में सृष्टि का ये क्रम है. तो बहुत सी चीज़ें जो हमारा ही पास्ट, हमारे पूर्वजों का पास्ट, सब हमारे अंदर कहीं ना कहीं किसी न किसी नस में, किसी विचार में, किसी भावना के क्षेत्र में, किसी संकल्प में, किसी जीवन शैली में कहीं ना कहीं छिपा हुआ है और चिपका हुआ है. और ये तब तक चिपका रहता है जब तक हम इससे उऋण नहीं होते. उऋण मतलब वो, अब एक तो है कि हम इस ऋण को और बढ़ाते जाते हैं. बढ़ाते कैसे जाते हैं, हम वही चीज़ों की पुनरावृत्ति करते रहते हैं जिसके कारण ऋण हुआ, मतलब वो डेट को नहीं पूरा कर पाए. तो हम वही जीवन शैली जो विफल हो गई, उसी को हम कंटिन्यू करते हैं. और दूसरा तरीका उऋण होने का है कि जो काम अधूरा छोड़ा है उसको हम पूरा करते हैं. तो ये जैसे राजा सगर की जो भगीरथ का तप, उसमें 3 जनरेशन तपस्या करती हैं और अंत में गंगा उतरती हैं और फिर वो सभी पुत्रों को रिवाइव करती हैं. तो ये स्टोरी देखा जाए तो एक तरह से पितृ ऋण उऋण होने की और बड़ी सिंबॉलिक स्टोरी है कि वह जो पास्ट है वो कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रहा है. और इस समय, ये पितृपक्ष का जो समय होता है, वो बहुत एक्टिव, डायनामिक रूप से हम सबके सामने आता है कि भाई हम भी हैं एक प्रकार से देखा जाए तो. इसलिए पितृपक्ष के समय जनरली कहा जाता है कि डोंट डू एनीथिंग न्यू. ये, लेकिन इसको सुपरस्टिशन में नहीं बदलना चाहिए कहने का अर्थ ये कि डोंट डू एनीथिंग न्यू, कि उस समय पास्ट बड़े प्रबल रूप से हमारे जीवन के ऊपर, हमारे सारी गतिविधियों के ऊपर, सृष्टि के ऊपर हावी होता है. उसी प्रकार से जैसे दिन और रात, इनका संगम, ट्वाइलाइट जोन्स. अब जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है उसमें भी ट्वाइलाइट जोन पिक्चर भी बनी इस पर. एक ऐसी अवस्था जहाँ कन्फ्यूजन होता है क्योंकि पता नहीं है कि ये दिन है कि रात है. सावित्री में 2 ट्वाइलाइट की बात होती है. तो ये जो ट्रांजिशन होता है पितृपक्ष टू मातृपक्ष, तो पहले ये जो पास्ट की शक्तियाँ बहुत प्रबल रूप से आती हैं या किसी न किसी तरह से वो हमको बांधती हैं. लेकिन वास्तव में बंधन के पीछे उनकी जो क्राई है वो ये है कि हमें भी उऋण करो, वी वांट टू बी फ्रीड. हम अभी तक इस प्राण तत्व के बंधन में हमको मुक्त करो. तो अब बाहर से तो ये श्राद्ध कर्म करते हैं, ऑब्वियसली वो एक दूसरा डायमेंशन है जिसकी हम लोग बात कर चुके हैं. लेकिन जो मुख्य चीज़ वो उऋण कैसे होंगी, और उनके उऋण होने से ही हमारे भविष्य का मार्ग खुलना है. क्योंकि जब तक ये सबकॉन्शियस पास्ट हमको पकड़ के रखेगा तब तक काल की नई गति प्रॉपर वे में शुरू नहीं हो सकेगी. श्री अरविंद एक बार एक पत्र में लिखते हैं कि किसी ने कहा कि ये जो हमारे बहुत सारी चीज़ें हैं उनको अगर हम एक नया रूप दें और सामने प्रकट करें संसार के, तो क्या अच्छा नहीं होगा. श्री अरविंद कहते हैं कि जनरली लोगों की टेंडेंसी होती है कि वो वापस उसी पुराने फॉर्म में चले जाते हैं. इसलिए आई वॉन्ट टू मेक ए क्लियर ग्राउंड. और अब धीरे धीरे ये बात समझ आती है क्योंकि हमारी एक टेंडेंसी होती है, पास्ट फॉर्म इतना स्ट्रांग होता है, इम्प्रिंट इतना स्ट्रांग होता है, तो वो बार बार हमको वापस पुनरावृत्ति की तरफ ले जाता है. तो जब तक हम उससे मुक्त नहीं होंगे तब तक नव सृष्टि सही मायने में प्रारंभ नहीं होगी. द न्यू विल एवर रिपीट द ओल्ड. तो नव सृष्टि के लिए जहाँ सृष्टि है वहाँ डिवाइन मदर है. इसलिए दोनों एस्पेक्ट्स जो हैं डिवाइन के बड़े इंटरेस्टिंग हैं. पीस स्टैटिक एस्पेक्ट है, शांति अगर महसूस हो रही हो अंदर में, बहुत शिव की शांति, मतलब पुरुष एस्पेक्ट, ये मतलब डिवाइन एज दी पैसिव विटनेस, वो हमारे आसपास है.
और जब नई सृष्टि का प्रारंभ होता है तो आनंद, आनंदा इज द डिवाइन इन डायनेमिक एस्पेक्ट। अब वो मैनिफेस्टेशन प्रारंभ होगा, लेकिन उसके पहले एक पूरा एक प्रोग्राम होता है भगवान का, और वो ऐसे शुरू होता है। आप देखिए प्रारंभ भी कैसे होता है, मैटर में अग्नि, शैल बाला, नाउ देयर इज ए न्यू जर्नी विच स्टार्ट्स। और उसमें सारी देवी की शक्तियाँ आती हैं, वो आकर के संहार करती हैं, पहले दुर्गा जी, फिर फुल मून महालक्ष्मी, फिर काली जी आके जो लास्ट रेमनेंट्स हैं, इवन देवता उनके आने से घबरा जाते हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि हमारी भी खैर नहीं है। वो सब एब्जॉर्ब हो जाएगा और फिर वो सारी प्रकृति अपने ही सारी ऊर्जा को अपने अंदर ले लेगी। इसीलिए बाहर से पत्ते गिर जाना, ये कितना सुंदर एक संकेत है। जीवन में कोई भी चीज़ जब हम नई शुरू करते हैं तो ये एक संकेत है कि पहले आप, कई लोग कहते हैं कि यू हैव नॉट डन ए क्लोजर टू द पास्ट। सही है, लेकिन क्लोजर टू द पास्ट एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस नहीं है। क्लोजर टू द पास्ट एक इनर प्रोसेस है। आपके अंदर जो वृत्तियां हैं, हमारे अंदर जो हम जिसको मिस्टेक कहें या जो भी कहें, मिस्टेक इज अ वे ऑफ लुकिंग एट इट, लेकिन उन चीज़ों के पीछे जो मूल समस्या है उसको हमको ठीक करना है, और उसको जब हम सुधार लेते हैं तब रियल क्लोजर होता है। माता जी से किसी ने पूछा कि अगर मैंने किसी के प्रति कोई गलती कर दी तो मैं सॉरी कहना चाहता हूँ, क्या करूँ क्या ना करूँ। माँ कहती सॉरी कहने से क्या है, सॉरी तो आदमी 10 बार बोलता है, 11वें बार फिर करता है। मुख्य चीज़ है तुम वह देखो उस भाग को जिसके कारण ये भूल हुई थी, और उसको तुम अपने अंदर सुधार लो। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। क्योंकि सॉरी कहना एक आसान बात है, हम कह सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं, लेकिन रियल चीज़ नहीं है। रियल चीज़ है कि किस कारण से वो समस्या हुई थी, और उसका समाधान तभी निकलेगा जब हम उसको क्लोज करेंगे। तो ये बड़ा सुंदर ये पीरियड को मैं इस प्रकार से भी देखता हूँ। देखने के कई तरीके हैं। भारतवर्ष में ये अद्भुत बात है कि एक ही कहानी में अनेकों संकेत छिपे होते हैं। तो नाउ वी आर बिगिनिंग द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स न्यू क्रिएशन। न्यू क्रिएशन के पहले लेकिन हमको आवाहन करना पड़ता है। ये क्रिएशन अगर हम मन के आधार पर बनाएंगे तो वी विल रिपीट द सेम ओल्ड मिस्टेक। तो अश्वपति, आज हम लोग वैसे तो सावित्री मंत्रमणि में सीक्वेंस में जा रहे हैं, लेकिन आज हम लोग थोड़ा हट के मातृपक्ष के प्रारंभ से संबंधित कुछ पढ़ेंगे। नई सृष्टि प्रारंभ होनी है और उसके मार्ग में डेड पास्ट खड़ा हुआ है। बुक 3 कैंटो 4 में अश्वपति खड़े हैं उस ड्योढ़ी पर जहाँ से नव सृष्टि का प्रथम स्पंदन, क्रंदन नहीं, क्रंदन तो यहाँ है, प्रथम स्पंदन प्रारंभ होना है। और वहाँ वो डिवाइन मदर से प्लीड करते हैं। तो डिवाइन मदर कहती है पृथ्वी तैयार नहीं है, अभी तो वो इसी साइक्लिक उसमें चल रही है, वो तो अभी इसी चतुर्युग में घूम रही है। प्रलय के बाद भी फिर से वो उसी स्टेट में चली जाती है। तो अभी तो बहुत जल्दी है, एक समय आएगा जब होगी वो नई सृष्टि, ओरिजिनल ब्लूप्रिंट जो तुमने देखा है। अब लेकिन नई सृष्टि के लिए अश्वपति डिवाइन मदर का आवाहन करते हैं। और मैं ये समझता हूँ माँ श्री अरविंद से जो जुड़े हैं, मैं देखता हूँ अक्सर वो भी अब महालया सुन रहे हैं, तो वो ओल्ड वर्जन है तो और ये मैं एक कारण से कहता हूँ, जैसे अब देखिए जितने भी मंत्र हैं देवी के आवाहन के पुराने समय के, तो आप देखिए उसमें देवी के एक एक एस्पेक्ट को इन्वोक करते हैं। कौन से? शांति रूपेण संस्थिता, या शक्ति रूपेण संस्थिता, विद्या रूपेण संस्थिता, ज्ञान रूपेण संस्थिता, एक एक एस्पेक्ट। श्री अरविंद ने सबको जोड़कर कैसे अपलिफ्ट किया है? ओम आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे, सच्चिदानंद, इससे ऊपर कुछ हो ही नहीं सकता है। तो उसी प्रकार से ये मैं समझता हूँ इस पैसेज को कि ये हमारा महालया है। महालय के 2 शब्द, 2 अर्थ। एक अर्थ है जिसमें ट्रेडिशनली लिया जाता है महाआलय, यानी डिवाइन मदर का जो एबोर्ड है, जो उनका अल्टीमेट एबोर्ड है। तो अगर उस दृष्टि से देखें तो बुक 3 कैंटो 4 सावित्री कहाँ, अश्वपति कहाँ खड़े? महाआलय, डिवाइन मदर का जो परमानेंट एबोर्ड है वहाँ खड़े हैं। और इसी महालय का अगर दूसरे ढंग से इसको संधि करें तो महालय, द अल्टीमेट डिसोल्यूशन, जिसके बाद एक नई सृष्टि प्रारंभ होनी है।
तो एक टाइम का पूरा एक युग समाप्त होगा, और उस युग की समाप्ति के बाद एक न्यू क्रिएशन विल स्टार्ट। तो हम लोगों के लिए तो यही इन्वोकेशन है कि हम लोग डिवाइन मदर को इन्वोक करें, ताकि ये नई सृष्टि जो प्रारंभ हुई है और गति पकड़े। प्रारंभ हो चुकी है, लेकिन ऐसे काल के खंड में हम इसको एक एक्स्ट्रा गति दे सकते हैं, और वो भूल ना दोहराएं जो हम हमेशा करते रहे। वो कौन सी भूल है? हम माँ का आवाहन करते हैं दुर्गा पूजा पे, और 5 दिन के बाद फिर आती हैं, वो सारे प्रोसेस है, स्थापित करते हैं, और 5 दिन के बाद हम लोग उनको विदा कर देते हैं। तो श्री अरविंद दुर्गा स्तोत्र में कहते हैं कि माता दुर्गे आप आइए, अपने योग बल से हम में प्रवेश करिए, यानी हमको सक्षम बनना है। वो जो ओरिजिनल महाआलय है, हमको अपनी इस देह यष्टि में क्रिएट करना है, उन्हीं के प्रताप से संभव है, मनुष्य नहीं कर सकता है। और फिर वो कहते हैं हम आपको श्रद्धा और भक्ति की डोर से बांध कर रखेंगे, हम आपका अब कभी विसर्जन नहीं करेंगे। और फिर वो कहते हैं कि हमारा सारा जीवन अब अनविच्छिन्न दुर्गा पूजा हो। तो ये भाव है, और इन्वोकेशन है डिवाइन मदर का। एज आई सेड, हमारा महालय पेज 345 बुक 3 कैंटो 4 द विजन एंड द बोन। अब देखिए कहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं। महाआलय, द डिवाइन मदर्स एबोर्ड। कहाँ है वो एबोर्ड उनका? ऐसे सर्वत्र व्याप्त हैं वो। ओ ट्रूथ डिफेंडेड इन दाई सीक्रेट सन। 4 लाइन और पहले पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें उसका भी भाव है, जो पास्ट है, जो लिंगर कर रहा है, पितृपक्ष की भी बात है इस सेंस में। हैवी अनचेंज्ड वेज टिल द इम्परफेक्ट वर्ल्ड, 344 की लास्ट लाइन है। हैवी इम्परफेक्ट वेज, हैवी अनचेंज्ड वेज टिल द इम्परफेक्ट वर्ल्ड। The splendid youth of time has passed and failed. Heavy and long are the years our labor counts, and still the seals are firm upon man's soul. तो ये आ गया ना, जो पास्ट वो लिंगर करता है, नए में भी एंटर कर जाता है। माता जी ने एक जगह कहा ना कि श्री अरविंद ने अब एक नई शिक्षा दी है, शिक्षा ही नहीं दी है, इट्स ए न्यू एक्शन, माइटी एक्शन। लेकिन प्रयास होगा इसको भी एक रिलीजियस टीचिंग में बदलने के लिए। तो वो कहती है माँ कि किस तरह से प्रयास होगा, लेकिन ये सक्सीड नहीं करेगा। बट दिस इज हाउ हम लोग मनुष्य हैं, करते हैं। एंड वेरी इज द एंशिएंट मदर्स हार्ट। वो प्रतीक्षा करती हैं कि अब मनुष्य तैयार हो जाएगा और मैं एक नवीन सृष्टि करूंगी। अब देखिए उनके एबोर्ड का वर्णन है। ओ ट्रूथ डिफेंडेड इन दाई सीक्रेट सन। वेयर इज अर एबोर्ड? ऐसा वर्णन तो कहीं नहीं सुना है। ओ ट्रूथ डिफेंडेड इन दाई सीक्रेट सन, वॉइस ऑफ अर माइटी म्यूजिंग्स इन शट हेवेंस। परावाक, लेकिन वो ऐसा परावाक है, माइटी म्यूजिंग्स, जिसको आज तक किसी ने नहीं सुना। On things withdrawn within her luminous depths, अपने ही अंदर उन्होंने धारण किया हुआ है, वो जो अभी अभिव्यक्त नहीं हुआ है। ओ विजडम स्प्लेंडर, मदर ऑफ द यूनिवर्स। विजडम स्प्लेंडर, ज्ञान, प्रकाश, प्रेम, जिसके अंदर से सारी सृष्टि जन्म लेती है। द वूम्ब ऑफ ऑल थिंग्स, द गोल्डन वूम्ब ऑफ ऑल थिंग्स। और देखिए इसी प्रकार से दुर्गा जी को बुलाया भी जाता है, क्रिएट्रिक्स द इटर्नल्स आर्टिस्ट ब्राइड। शी इज द डिवाइन मदर, जो आ करके कौन है वो? ब्रह्मजया है। और ब्रह्मजया इज द आर्टिस्ट। वो आएंगी और फिर सृष्टि को रंगों में भर देंगी, नए रंगों में। लिंगर नॉट लॉन्ग विद दाई ट्रांसम्यूटिंग हैंड, pressed vainly
ऑन वन गोल्डन बार ऑफ टाइम। तो इस बार का पितृपक्ष ऐसा हो कि पूरा युग परिवर्तन हो। केवल हमारे कुछ जो एंसेस्टर्स हैं चले जाएं, ये भी एक प्रकार का स्वार्थ ही है। जो सारा पास्ट जो अभी भी प्राण जगत में और सबकॉन्शियस में घोस्ट की तरह चिपका हुआ है धरती के साथ, हमको रोकता है, बांधता है, पुकारता है, मुक्त होना चाहता है, इस बार ऐसा कुछ हो कि वह सब मुक्त हो जाए। तो यहाँ उसका वर्णन है, लिंगर नॉट लॉन्ग विद दाई ट्रांसम्यूटिंग हैंड pressed vainly on one golden bar of time, as if time dare not open its heart to God. क्या संभव है दिव्य जननी के लिए? कौन सी ऐसी शक्ति है, कौन सी ऐसी सत्ता है जो उनके सामने अवरोध पैदा कर सकती है? ओ रेडियंट फाउंटेन ऑफ द वर्ल्ड्स डिलाइट, इन्वोकेशन है डिवाइन मदर का, अलग अलग नामों से पुकार रहे हैं। अशुपति, विजडम स्प्लेंडर, क्रिएट्रिक्स, इटर्नल्स, आर्टिस्ट ब्राइड, मदर ऑफ द यूनिवर्स, रेडियंट फाउंटेन ऑफ द वर्ल्ड्स डिलाइट, वर्ल्ड फ्री एंड अनअटेनेबल अबव। पूरी सृष्टि उनका था नहीं पा सकती, उनको प्राप्त करना तो बहुत दूर की बात है। यदि वो चाहें तो अपनी इच्छा से वो आ सकती हैं पास में। और ऐसा प्रतीत होता है, जो लोग मंत्र द्वारा सिद्ध करते हैं तो उनका ऐसा प्रतीत होता है कि डिवाइन मदर हमारे मंत्रों से बंध कर आई हैं। उनको पता नहीं है कि मंत्र से नहीं बंध के आई हैं, उन्होंने स्वयं को इतना लिमिटेड कर दिया क्योंकि हमारी जितनी लिमिटेशन थी उसमें वो आ गई, हमारी सीमाओं में आ गई। क्यों? क्योंकि शी इज़ द एम्बॉडीमेंट ऑफ लव। तो वो आ जाती हैं, हमारी सीमाओं में आ जाती हैं। इसका वर्णन बुक 2 कैंटो 10 में है, अंत में। शी कम्स टू आवर लेवल। ओ ब्लिस हु एवर ड्वेलेस्ट डीप हिड विद इन। अब एक घर तो बता दिया उन्होंने, ट्रूथ डिफेंडेड इन द सीक्रेट सन। एक घर उनका और है, महाआल है। ओ ट्रूथ, ओ ब्लिस हु एवर ड्वेलेस्ट डीप हिड विद इन। कठोपनिषद में यही वर्णन आता है कि तुम्हारे हृदय के अंदर हे नचिकेता माँ अदिति के रूप में विद्यमान है, यही तुम ढूंढ रहे हो। तुम अमृत तत्व ढूंढ रहे हो ना, वहां मिलेगा तुम्हें, उनसे मिलेगा। तो शी ड्वेल्स डीप हिड विद इन। ओ ब्लिस हु एवर ड्वेलेस्ट डीप हिड विद इन while men seek the outside and never find। न जाने कितने रूपों में, कितने मंदिरों में, कितने प्रयासों से, कितने उपाय से वो उस शक्ति को ढूंढ रहे हैं। और वो शक्ति कहाँ है? वो हमारे अंदर, हमारे हृदय के अंदर सहज स्वाभाविक रूप से विद्यमान है। दिस इज द ओरिजिनल टेम्पल। अगर हम देखें तो यही श्री अरविंद इसका भी वर्णन करते हैं जब वो बुक 7 कैंटो 5 में, कि ये वो मंदिर है जहाँ पे भगवान छिपे हुए हैं संसार की निगाहों से। तो यहाँ वो छिपी हुई हैं और हम उस शक्ति को सारे संसार में ढूंढते हैं। यही होता है ना टाइटन के साथ, वो सब जगह से शक्ति श्री अरविंद वर्णन करते हैं टाइटन का। उसमें वो कहते हैं कि वो सारे वर्ल्ड को वायर कर देगा आकाश की शक्तियों से। एक्चुअली इंटरनेट और ये सारी शक्तियाँ, आकाश की शक्ति, पाताल की शक्ति, सब शक्तियाँ वो जगा लेगा। रावण था ना, जो सब राहु केतु सब उसने कमांड कर लिए थे। अंत में कहता है ओरिजिनल शक्ति तो फिर भी नहीं है मेरे पास। तो ओरिजिनल शक्ति को ढूंढने के लिए वो माता सीता के पास जाता है। कहीं ना कहीं उसको इतना पता चल गया है इन सारी शक्तियों के माध्यम से कि ओरिजिनल शक्ति तो राम के पास है। और वो उनको आता है। अब माता सीता स्वयं आ जाती है, उनको कौन किडनैप कर सकता है? तो वो एक वेल डाल लेती है अपने ऊपर अवध्या का, आती हैं और कहती है तू मुझे प्रेम करता है, दैट इज द राइट वे। अगर तू सच में प्रेम करेगा तो फिर तू इस शक्ति को पा लेगा। लेकिन इस शक्ति को पाने का एक ही उपाय है, तुझे दास बनना होगा, भक्त बनना होगा। वो रावण नहीं कर सकता है। रावण तो हर चीज़ उसको फोर्स से चाहिए, क्योंकि आज तक उसने जो भी प्राप्त किया है फोर्स के द्वारा प्राप्त किया है। और जब हम फोर्स के द्वारा प्राप्त करते हैं तो हमारा विनाश होता है। उसी शक्ति के द्वारा जो हमको नव जीवन देती है वही संहार करती है। दुर्गा पूजा की यही कहानी है। महिषासुर की डिमांड क्या थी?
महिषासुर की डिमांड थी, आई वॉन्ट टू मैरी यू। और दुर्गा जी क्या कहती है? वो ये नहीं कहती है नो, वो कहती है ओके टेल हिम टू कम। दुर्गा जी उसको कहती हैं कि तुम आओ। अब उसको ये आता है मैं जाऊं, मैं क्यों जाऊंगा? तो वो अपने मंत्रियों को भेजता है, अपने सेनापतियों को भेजता है, तुम लोग लेके आओ। तो पहले ल्योर करते हैं, अरे हमारे महाराज उन्होंने तो स्वर्ग पे विजय प्राप्त कर ली है, यहाँ विजय प्राप्त कर ली है, उनके जैसा कोई नहीं, उनके समान कोई नहीं, आप चलिए। पहले वो ल्योर करते हैं, वो अट्टहास करती हैं देवी। फिर वो अंत में स्वयं महिषासुर आता है। लेकिन कैसे आता है? युद्ध करके जीतने आता है। युद्ध करके जब जीतने आता है तो महिषासुर का अंत होता है। और वास्तव में वो अंत क्या है? ही इज लिबरेटेड। महिषासुर ओरिजिनली क्या था? सारे असुर ओरिजिनली वो भक्त थे, लेकिन उनके अंदर एक एम्बिशन चला गया। सबको देखिए, वो तपस्या कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं, कितना व्रत उपवास कर रहे हैं, अंत में उनके वो एम्बिशन लेकिन इतना हावी हुआ कि मैं सबके ऊपर कॉन्क्वर करूं। कहीं ना कहीं ये चीज आ गई और वही उनके विनाश का कारण बना। इसलिए माता जी जगह जगह बताती हैं, श्री अरविंद बताते हैं कि योग को कभी महत्वाकांक्षा से नहीं करो। योग में तो केवल सेल्फ गिविंग का भाव होना चाहिए। तो यहां पे उनका इन्वोकेशन हो रहा है, मिस्ट्री एंड म्यूज विद हायरेटिक टंग इनकारनेट द वाइट पैशन ऑफ दाई फोर्स। आओ माँ आओ, इनकारनेट द वाइट पैशन ऑफ दाई फोर्स। पैशन जो प्योर है, जो भगवान का जो ओरिजिनल क्रिएटिव इंपल्शन है, वाइट फोर्स। मिशन टू अर्थ सम लिविंग फॉर्म ऑफ दी। अब वो पृथ्वी पर अवतरण की बात कर रहे हैं। पृथ्वी पर अवतरण यही है शैलबाला। शी स्टार्ट्स विद दैट फायर इन मैटर, divine energy in matter. Mission to earth, some living form of thee, one moment filled with thy eternity. Let thy infinity in one body live. All knowledge wrap one mind in seas of light. All love throbs single in one human heart. एक क्षण के लिए भी यदि आप आ जाओगे, अपनी अनंतता को किसी एक सीमित देह यष्टि में समेट लोगी, सृष्टि का सारा प्रेम जो विश्व विराट में फैला हुआ है, यदि एक देह में, एक हृदय के अंदर समा सकेगा, और वो सारी प्रज्ञा जो कण कण में समाई हुई है, सृष्टि के निर्माण में, उसके आगे बढ़ने में, उसके संतुलन में, उसके विनाश में, और फिर नए आरंभ में जो प्रज्ञा कार्य कर रही है, जो शक्ति कार्य कर रही है, उसको एक माइंड के अंदर एक प्रकाश युक्त समुद्र की तरह अगर समेटा जा सके, ऐसा एक रूप, ऐसा एक नाम आप धरती के ऊपर प्रकट करो। इमॉर्टल, ट्रेडिंग द अर्थ विथ मॉर्टल फीट, ऑल heaven's beauty crowd in earthly limbs. मर्त देह के अंदर इमॉर्टैलिटी का टच। माता जी एक जगह बताती हैं कि जहाँ जहाँ मैंने और श्री अरविंद ने चरण रखा है, वहाँ वहाँ हमने वहाँ की भूमि में, वहाँ के अणु अणु के अंदर एक नव स्पंदन, नव सृष्टि का हमने वहाँ पे रेडिएट कर दिया, प्रारंभ कर दिया है। और सच में कई बार लोग कहते हैं कि आश्रम की क्या महत्ता, बहुत सारी चीज़ें हैं, उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता हूँ। पर केवल अगर एक ही चीज़ को हम ले लें कि ये माँ श्री अरविंद की तपोस्थली है, जहाँ उन्होंने यहाँ की धूल पे अपना चरण रखा, तो आगे क्या और भी कुछ हम लोगों को क्राइटेरिया और लॉजिक, जहाँ भगवान ने अपना चरण रख दिया, उस जगह की महत्ता और महानता क्या बताने की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर उसका वर्णन है। माता जी बताती हैं, जहाँ जहाँ मैं गई हूँ, जहाँ जहाँ श्री अरविंद गए हैं, वहाँ पे उन्होंने इस धरती के अंदर एक सुपरामेंटल क्रिएशन का, एक दिव्य चेतना का बीज डाल दिया है। अब वो आज नहीं तो कल कालांतर में प्रकट होगा। और ये माँ का कहाँ जाना, कहाँ नहीं जाना, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। माता जी से एक बार पूछा था
मैं बताऊंगा नहीं किस कॉन्टिनेंट की बात की थी माँ ने तो अविस्मरणीय मुहूर्त में है, इटर्नल मोमेंट्स, अविस्मरणीय क्षण, प्रीतिदास गुप्ता की किताब। तो किसी कॉन्टिनेंट की बात हुई तो माँ ने कहा मैं सब जगह गई हूँ माँ, आप वहाँ नहीं, मैं वहाँ कदापि नहीं जाऊंगी। माँ ने जिस जोर के साथ कहा था, उन्होंने साथ में ये नहीं कहा कि और एक कॉन्टिनेंट जहाँ मैंने जन्म लिया उसको छोड़ करके मैं भारत भूमि आ गई हूँ। ये सब केवल एक कैजुअल घटना नहीं है। यूं तो संसार में कुछ भी कैजुअल नहीं होता है, परंतु डिवाइन का जो कर्म है वो तो कैजुअल हो ही नहीं सकता है। पूरी शक्ति का ये शिफ्ट है यूरोप और अमेरिका की तरफ से, वेस्टर्न वर्ल्ड की तरफ से भारत भूमि जो वास्तव में एशिया का की सोल है और विश्व का सोल है, पूरा शिफ्ट है ये। और इसके परिणाम जो होने हैं वो तो अभी प्रारंभ हुए हैं, थोड़े बहुत हम लोग देख रहे हैं। इसका परिणाम विनाश नहीं है, किंतु हर राष्ट्र का उन्नयन है एक नई चेतना के द्वार से जो भारत भूमि से प्रकट होगी। अगर हम देखें पिछले कुछ सेंचुरीज में, जिसको लोग कहते हैं यूरोसेंट्रिक व्यू, वास्तव में ये संसार में एक देह आत्मबोध की एक प्रवृत्ति बहुत तेजी से जड़ ले चुकी थी। और कई भारतीय भी ड्यूरिंग दैट, जब इंपीरियलिस्ट मोमेंट, जब वो ग्रेट ब्रिटेन का राज्य हो रहा था, तो उस समय पूरी तरह हमारी मानसिकता भी उसके प्रभाव में आ गई थी। ऐसे लोग थे, अच्छे पढ़े लिखे संभ्रांत लोग, जो ये समझने लगे थे कि भारत में तो वास्तव में सुपरस्टिशन है, कुछ एक हाई फिलॉसफीज हैं, लेकिन काम तो वेस्टर्न कल्चर में हुआ है। काम तो वो देखो उन्होंने क्या किया है, इंजन बना दिए, पटरी बना दी, कैसे उन्होंने प्रकृति की शक्तियों को बांधा। हम तो पूजा करते रहे, उन्होंने बांध करके रेलगाड़ी चला। अभी भी लोग कहते हैं कि ब्रिटिशर्स आए, देखो रेलगाड़ी भारतवर्ष को दी उन्होंने। मानो रेलगाड़ी देना एक बहुत बड़ा गिफ्ट हो गया। जीवन की गाड़ी तो पटरी पर दौड़ नहीं रही है। आपने कोयला ढोने के लिए रेलगाड़ी बना दी, चोरी का सामान ले जाने के लिए, लेकिन वो एक अलग बात है। परंतु मूल इसका सत्य है कि इट इज द शिफ्ट ऑफ शक्ति। तो शिफ्ट ऑफ शक्ति मीन्स अब एक नए युग का प्रारंभ होगा जिसका केंद्र और स्रोत भारत होगा। दैट इज व्हाट इट मीन्स, वेरी सिंपली, वेरी ब्लंटली। और श्री अरविंद इसको कहते हैं कि जब जब एक इस चतुर्युग के लिए भारतवर्ष को चुना गया है, और जब स्पिरिचुअल एजेस की जगह डार्क एजेस की तरफ मनुष्य बढ़ता है, तब तक भारत भूमि में शक्ति के ऊपर एक वेल छा जाती है। और जब एक नई सृष्टि का आह्वान होता है, तब तक भारतवर्ष, एक नए सतयुग का उन्मेष होना है, तो तब तक भारतवर्ष के अंदर एक नई चेतना जागती है। तो यहां पर उसका आवाहन है, all heaven's beauty crowd in earthly limbs, omnipotence girdle with the power of God, movements and moments of a mortal will, pack with the eternal might one human hour. इसलिए माँ कहती है, जो श्री अरविंद ने संकल्प किया और जो माता जी ने संकल्प किया, इट इज रिटन नाउ इन द रिकॉर्ड बुक ऑफ डेस्टिनी। और वो होगा ही होगा। कैसे होगा? युद्ध के द्वार से होगा, शांति की वार्ता से होगा, या दोनों के साथ साथ होगा, ये उन पर हमको छोड़ देना चाहिए। लेकिन ये निश्चित है, सुनिश्चित है। एंड विद वन जेस्चर चेंज ऑल फ्यूचर टाइम, लेट ए ग्रेट वर्ड बी स्पोकन फ्रॉम द हाइट्स, and one great act unlock the doors of fate. तो वास्तव में ये एक ऐसी घड़ी होती है, जितने भी टाइम्स ऑफ ट्रांजिशन होते हैं, चाहे वो रात से दिन की तरफ हो एवरीडे, या फिर इस तरह के मुहूर्त जब एक क्राइसिस होती है, जब लगता है हमको व्यक्तिगत जीवन में सब टूट के बिखर गया, या एक राष्ट्र के जीवन में होता है। तमस, वो पिक्चर बनी था 1947 पे, किसी ने कल्पना नहीं की थी
कि इस तमस के बाद एक ऐसी ऊर्जा का प्रवेश होगा, अभी तो कोई अंधा भी होगा वो देख सकता है। जो भारतवर्ष में जो चीजें हो रही हैं इस प्रकार की, अनफॉर्चुनेटली दे डोंट मेक न्यूज अभी भी कोरोना और यूक्रेन वार, मतलब हमारे लिए उससे बट एक नई शक्ति, नई ऊर्जा का प्रारंभ हो चुका है, एक नई सृष्टि का। और इस बार हम लोग उसका आवाहन करें, फिर से वापस महिषासुर ना जागे, निर्मूल हो जाए। महिषासुर इज द फोर्स ऑफ ऑब्सक्योरिटी। भैंस के बारे में कहा जाता है ना, भैंस के आगे बीन बजाना मतलब वो इतनी ऑब्सक्योर प्राणी है। तमस का एक अल्टीमेट है, ग्रीड और तमस का, लोभ और तमस का एक अल्टीमेट है। और वो भैंस है, रास्ते में बैठ गई तो बैठ गई ना, आपकी कार का हॉर्न सुनेगी, बीन तो बहुत दूर की। बीन क्यों कहते हैं? बीन से सांप भी रिस्पॉन्ड कर देते हैं लेकिन भैंस नहीं करती है। कोई वो अप्रिशिएट नहीं करेगी आपकी बीन को उसको, तमस को केवल और केवल डिवाइन मदर दूर कर सकती है। तो अब ये जो नई उषा काल आए तो ये तमस सदा सदा के लिए चला जाए।